अजीत देवल, मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी बेटी के बेडरूम के अंदर हूं मैं। अच्छा, मैं मुबशर लुकमान इस वक्त तुम्हारी बेटी के बेडरूम के अंदर हूं। मैंने भी कुछ फंड गजा भिजवाए थे और उसके चंद माह में मेरे पास माल की कसरत होना शुरू हो गई और यकीन नहीं आता कि मैं वही हूं जिसको अपने घर के लाले पड़े हुए थे। मेरी एक वेबसाइट है, उसका नाम है बागी टीवी। बागी टीवी के ऊपर पिछले 1 साल में 3 दफ़ा उसको इंडियंस ने हैक किया और ये जितने हैकिंग अटेम्प्ट्स हैं, ये मुझे पता चला, मेरी चुड़ैल ने आके मुझे बताया कि अजीत देओल के कहने पे होते हैं। हमने जो मई 2025 में इंडिया के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की है, सही, ये मेड इन पाकिस्तान कामयाबी है, ये मेड इन चाइना कामयाबी नहीं है। 100% मेड इन पाकिस्तान। ये मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, मुझे ज़्यादा कुरे देना आप, मैं चैलेंज करके ये बात कर रहा हूँ। लेकिन जब तक गजवा हिंद पाकिस्तान में शुरू नहीं होता, सबसे बेहतरीन जिहाद जो तलवारों के साए में आपको जन्नत की तरफ लेके जाता है, वो गजा का रिबात है। और बात भी बता दूँ जी कि स्पेस के निज़ाम में आपको मालूमात किससे मिलती हैं? सेटेलाइट से मिलती हैं। से। वो सेटेलाइट भी पाकिस्तानी है, अच्छा, चाइनीज सेटेलाइट नहीं है। और इसीलिए आज हम आपके पास आए। कुछ मुसलमानों के ख्वाब थे, बहुत सारे ख्वाब, जो अल्लाह ताला की तरफ से बिशारत होती है, खुशखबरी होती है, दिल को तसल्ली देने के लिए। यकीनन हर मुश्किल वक्त में चाइना ने हमारा साथ भी दिया है, लेकिन हमने जो राफेल जहाज़ गिराए हैं, ये हमने अपनी सलाहियत से गिराए हैं। यकीनन इसमें कोई इंटेलिजेंस सिस्टम जो है चाइना का, उसने हमारी मदद की। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मेरी एक वेबसाइट है, उसका नाम है बागी टीवी। बागी टीवी के ऊपर पिछले 1 साल में 3 दफ़ा उसको इंडियंस ने हैक किया और ये जितने हैकिंग अटेम्प्ट्स हैं, ये मुझे पता चला, मेरी चुड़ैल ने आके मुझे बताया कि अजीत देओल के कहने पे होते हैं। ख़ास तौर पे वो पिन पॉइंट करता है कि किसको हैक करना है, किसको टारगेट करना है, किसको क्या करना है। तो मैं बड़ा ही तंग था। बल्कि 1-2 दफ़ा हमारे, आप समझे, हिंदुस्तान में जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उनको मैंने कहा भी, यार कि अगर तुम लोग जानते हो तो किसी तरह मैसेज भिजवाओ कि यार मेरी तो न्यूज़ की वेबसाइट है, तुम क्यों उसको हैक करते रहते हो। फिर 2 महीने पहले पता चला कि हमारे साथ एक प्रॉब्लम था कि जिस सर्वर पे मेरी टेक्निकल टीम ने उस वेबसाइट को अपलोड किया हुआ था, वो सर्वर ही इंडिया में था। तो उनके लिए बड़ा आसान था उसको बार बार हैक करना। तो हमने उसका सर्वर चेंज किया, उसको ले गए हम एक और मुल्क में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेबल है। उसको हमने काफ़ी डबल ट्रिपल उसके जो हैं लॉक्स एंड कोड्स किए हुए हैं। लेकिन खैर, हैक होने को तो चीज़ हो सकती है हैक। तो मीनवाइल मैंने कहा अजीत देओल को आई शुड गिव हिम अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। वैसे भी ये बड़ा ही इसको बातों का शौक है, कभी फील्ड मार्शल की फैमिली के मुतालिक बात करता है, कभी किसी की, और मेरी तो वेबसाइट इसने 2 बारी हैक करवाई। तो मैंने इसकी बेटी के घर के जो कैमराज हैं उनको हैक किया। अजीत देओल मैंने किया। हमने जो मई 2025 में इंडिया के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की है, सही, ये मेड इन पाकिस्तान कामयाबी है, ये मेड इन चाइना कामयाबी नहीं है। 100% मेड इन पाकिस्तान। ये मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, मुझे ज़्यादा कुरे देना आप, मैं चैलेंज करके ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, हाथ जोड़ के बात कर रहा हूँ। चाइना जो है वो पाकिस्तान का एक ऑल वेदर फ्रेंड है। हमारी और चाइना की दोस्ती जो है उस पर हमें फ़ख्र है। यकीनन हर मुश्किल वक्त में चाइना ने हमारा साथ भी दिया है, लेकिन हमने जो राफेल जहाज़ गिराए हैं, ये हमने अपनी सलाहियत से गिराए हैं। यकीनन इसमें कोई इंटेलिजेंस सिस्टम जो है चाइना का, उसने हमारी मदद की होगी, सही, लेकिन भाई जो पायलट बैठे हुए थे पाकिस्तानी जहाज़ों में, वो कौन थे? पाकिस्तानी थे ना। पाकिस्तानी थे। उन पायलट्स को जो साइबर कमांड सिस्टम और स्पेस कमांड सिस्टम से जो उनको मालूमात मिल रही थी, वो कौन दे रहा पाकिस्तानी। था? पाकिस्तानी दे रहे थे। एक और बात भी बता दूं जी कि स्पेस के निज़ाम में आपको मालूमात किससे मिलती हैं? सेटेलाइट से मिलती हैं। वो सेटेलाइट भी पाकिस्तानी है। अच्छा, चाइनीज सेटेलाइट नहीं है। ये तो यकीनन आपको वो सेटेलाइट बनाने में आपको चाइना ने थोड़ी बहुत मदद की होगी। जैसे आपको कहा ना कि मेरा मालिक बड़ा गैरतमंद है, वो कर्ज नहीं रखता,
غزہ جہاد بالمال کی مد ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مد ہے۔ آپ یہاں پہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ یہاں پہ صدقات بھی نکال سکتے ہیں، لیکن جو اس سے تیسری بڑی مد ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر ہے غزہ کے رباط میں شامل ہونا۔ یہ سارے خرچ آپ غزہ کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو بھی خرچ غزہ کے لیے کریں گے یاد رکھیں کہ یہ سیدی رسول اللہ کی بہترین امت کی خدمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس خدمت کو ایسے قبول فرماتا ہے کہ اس کی نشانیاں اور بشارتیں آپ نے خود ان نوجوانوں کی شہادتوں اور گواہیوں میں خود سن لی کہ جو ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھی، اور یہ تھوڑے سے ہیں، اس طرح کے درجنوں سینکڑوں میرے پاس پیغامات پہنچ رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں انقلابی تبدیلی دکھا رہا ہے جب سے اس نے غزہ کے رباط میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا شروع کر دیا۔ یہ خوشخبریاں اور بشارتیں ہم نے آپ کو اس لیے بتائیں کہ آپ کو بھی ترغیب ہو کہ اللہ نے جنت کا راستہ رباط غزہ کے تھرو رکھا ہوا ہے، غزہ کے رباط کے ذریعے جنت کا راستہ ہے اس وقت، کیونکہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے اس وقت۔ جب پاکستان میں غزوہ ہند شروع ہوگا تو آپ کا ایک امتحان یہاں بھی شروع ہو جائے گا، لیکن جب تک غزوہ ہند پاکستان میں شروع نہیں ہوتا، سب سے بہترین جہاد جو تلواروں کے سائے میں آپ کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے وہ غزہ کا رباط ہے۔ ان مسلمانوں کی کفالت کرنا دو جہانوں میں آپ کے لیے خیر ہے، دنیا اور آخرت کی خیر ہے، اور میرا مالک دنیا میں بھی آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہے، اور آخرت میں بھی وہ جو آپ کے گمان میں ہو ہی نہیں سکتا، کہ میرا مالک قرض رکھنے والا نہیں ہے، حالانکہ اپنے بندوں سے قرض مانگتا ہے۔